नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 732वीं कड़ी 732nd एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज जीवनोपयोगी मार्गदर्शिका पूजनीय दाजी द्वारा रचित आर्टिकल जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आज आगे चलते हैं। लीजिए सुनिए। एक बार जब सूर्योदय हो जाता है, हमारी ऊर्जाएं बाहरी प्रवाह में परिवर्तित हो जाती हैं और तब ग्रहणशील बने रहना मुश्किल होता है। फिर से ये हमें ऊर्जा प्रवाह के स्वाभाविक चक्र के साथ लय होने में मदद करता है। शाम को सूर्यास्त का समय भी हार्टफुलनेस सफाई के अभ्यास के लिए अनुकूल होता है। सूर्य के अस्त होने से पहले तक हमारा ऊर्जा चक्र बाहर की ओर प्रवाह वाला ही होता है, इसलिए शरीर से जटिलताओं और अशुद्धियों को निकालना आसान होता है। सूर्य के अस्त हो जाने के बाद, दोस्तों अभी जो मैंने पढ़ा उसको मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। सूर्य के अस्त होने से पहले तक हमारा ऊर्जा चक्र बाहर की ओर प्रवाह वाला ही होता है, इसलिए शरीर से जटिलताओं और अशुद्धियों का निकलना आसान होता है। ओके, जब हम थॉट लेते हैं कि जो भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर निकल रही हैं, क्योंकि सूर्यास्त से पहले शरीर में ऊर्जा चक्र अंदर से बाहर की ओर होता है, इसलिए ये क्लीनिंग में हेल्प करता है। ओके, सूर्य के अस्त होने से पहले तक हमारा ऊर्जा चक्र बाहर की ओर प्रवाह वाला ही होता है, इसलिए शरीर से जटिलताओं और अशुद्धियों का निकालना आसान होता है। सूर्य के अस्त हो जाने के बाद वो प्रवाह फिर से भीतर की ओर हो जाता है। जब हम सुबह ध्यान करते हैं, शाम को सफाई करते हैं और रात को सोने से पहले प्रार्थना करते हैं, तो हम 24 घंटे के स्वाभाविक चक्र के साथ तालमेल में होते हैं। यह आदर्श स्थिति है। आगंतुकों को मेरा सुझाव है कि वे हर दिन ध्यान करने के लिए एक ही समय निर्धारित कर लें जो आपके लिए अनुकूल हो। उदाहरण के लिए सुबह 4 बजे, 6 बजे या 7:30 बजे हो सकता है। उसी समय पर अपने आंतरिक स्व के साथ एक मुलाकात करें और इसे एक आदत बन जाने दें। एक बार जब ये आदत बन जाए, तब आप सूर्योदय से पहले ध्यान करके प्राकृतिक चक्रों के साथ मेल बैठाकर इसका समय बदल सकते हैं। जगह, ध्यान के लिए एक निश्चित जगह बनाएं। हम सभी ने इस बात का अनुभव किया है कि जब हम किसी भी गतिविधि को करने के लिए एक नियमित जगह बनाते हैं, चाहे वो काम हो, सोना, खाना, पढ़ना या टीवी देखना, हमारी पूरी प्रणाली उस गतिविधि के साथ उस स्थान की स्वतः ही पहचान कर लेती है। हम आदत डालकर बहुत आसानी से स्वचालन या नियमितता बनाते हैं। वास्तव में सभी संस्कृतियों में आमतौर पर जहाँ तक संभव हो, हर एक प्रकार की गतिविधि के लिए एक अलग स्थान रखने की जगह दी जाती है। ध्यान के लिए भी यही बात लागू होती है। ध्यान के लिए एक निश्चित स्थान बनाना या रखना जो कि व्यक्तिगत, स्वच्छ, आरामदायक, सुखद व विकर्षणों से मुक्त हो, उससे बहुत मदद मिलती है। जब हमारे पास ध्यान के लिए एक अलग स्थान होता है, तो हम अपने आप उसमें लीन हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे हम ध्यान करना जारी रखते हैं, ध्यान का हमारा स्थान हमारे विचारों और भावनाओं, विशेष रूप से
हृदय में प्रकाश के स्रोत का प्रभाव ग्रहण कर लेता है और शुद्धता तथा पवित्रता के स्पंदन वहां फैलने लगते हैं। यह हमें और अच्छी तरह ध्यान करने में मदद करता है और समय के साथ इसका प्रभाव या चार्ज कम नहीं होता। बहुत ही प्रभावी ध्यान की दशाओं को बनाने के लिए ध्यान के लिए एक अलग स्थान का होना महत्वपूर्ण होता है। क्या आप कभी ऐसे स्थान पर ध्यान करने बैठे हैं जहां एक महान ऋषि ने कुछ समय के लिए ध्यान किया हो? आप उस चार्ज या प्रभाव को महसूस कर पाएंगे। आसन एक ऐसी मुद्रा जिसे आप आराम से बनाए रख सकते हैं। परंपरागत रूप से ध्यान करने वाले जमीन पर पालथी मार्क लगाकर सीधे बैठते हैं। ये पालथी लगाकर बैठने वाला आसन क्यों? पालथी लगाकर बैठने से शरीर के निचले हिस्से में एक सिमटाव पैदा होता है, जिससे अंगों की ऊर्जा बाहर की ओर फैलने के बजाय भीतर की ओर खींची जाती है। सिमटाव नीचे से शुरू होता है और ऊपर की ओर बढ़ने की अपनी प्रवृत्ति की वजह से धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। ऊपर की ओर जाने के लिए हम नीचे से सिमटाव शुरू करते हैं। हम पैरों को स्थिर मुद्रा में लाते हैं और इसे योग में आसन के रूप में जाना जाता है। आसन शब्द संस्कृत धातु के अस धातु से बना है, जिसका अर्थ है बैठना। मूल आसन ध्यान के लिए बैठने की मुद्रा था। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में समझाया है, बैठने के लिए एक स्थिर और आरामदायक आसन खोजें ताकि आप अपने प्रयासों को शिथिल कर सकें और अपनी चेतना को अनंत के साथ लय हो जाने दें और आप अस्तित्व के द्वंद्वों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। आसन का यही उद्देश्य है। यह परम तत्व की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। फिर आसन वही बना रह सकता है और हमारा भौतिक शरीर एक एंटीना की तरह हो जाएगा, जो उस महान स्रोत के साथ संपर्क में होता है। ये वो चीज है जिसे हम अपना ध्येय साधने के लिए ध्यान में लेते हैं। जब हम झुककर या तिरछा बैठने की बजाय एक सीधी मुद्रा में बैठते हैं तो ऊर्जा बिना किसी रुकावट के रीढ़ की हड्डी से ऊपर तक प्रवाहित हो सकती है। ये आसन सतर्कता, एक स्वस्थ स्वभाव और शरीर की ताजगी की ओर भी संकेत करता है। अपनी पुस्तक राजयोग में स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तब शरीर में बहुत सी गतिविधियां चलती रहती हैं। तंत्रिका धाराओं को विस्थापित करके उन्हें एक नया प्रवाह देना होगा और नए प्रकार के स्पंदन शुरू हो जाएंगे और भीतर की पूरी संरचना को फिर से गढ़ा जाएगा जैसा कि वो था। लेकिन गतिविधि का मुख्य भाग रीढ़ की हड्डी के पास होगा, ताकि मुद्रा के लिए जो जरूरी चीज है वो रीढ़ की हड्डी को तना हुआ न रखते हुए सीधा रखना, सीधे बैठना, तीन अंगों छाती, गर्दन और सिर को एक सीधी अवस्था में बनाए रखना है। शरीर के पूरे वजन को पसलियों के सहारे रहने दें और फिर रीढ़ की हड्डी को सीधे रखने के साथ आप एक सहज प्राकृतिक आसन में होंगे। स्वामी विवेकानंद ने यह भी सुझाव दिया कि हम रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के इस मेल को कैसे बनाए रख सकते हैं। अपने आप से कहें कि आप दृढ़ता से बैठे हैं और कुछ भी आपको अस्थिर नहीं कर सकता। उसके बाद एक एक करके सिर से पैर तक शरीर की पूर्णता पर विचार करें। इससे क्रिस्टल यानी स्फटिक की तरह पारदर्शी और जीवन सागर पर तैरने वाले एक श्रेष्ठ जहाज की तरह समझें। बाबूजी आगे समझाते हैं, सीधे बैठकर ध्यान करना बहुत प्राचीन काल से
सबसे अधिक फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि उस स्थिति में दिव्य अनुकंपा का प्रवाह सीधे जिज्ञासु पर उतरता है। यदि यदि कोई जिज्ञासु तिरछा बैठे या बार बार अपना आसन बदलता रहे तो दिव्य धारा के प्रवाह में अनिवार्य रूप से बाधा आएगी या गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। इस प्रकार जिज्ञासु अनुकंपा के पूर्ण लाभ से वंचित रह जाएगा। इसलिए अधिकतम आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए व्यक्ति को उचित स्थिर आसन में बैठना चाहिए। हम अपने हाथों को भी गोद में हल्के से जोड़कर बैठते हैं ताकि भुजाओं की ऊर्जा उंगलियों के माध्यम से बाहर की ओर फैलने की बजाय हमारे शरीर के भीतर समाहित हो। सारांश में, ध्यान सबसे अच्छी तरह तभी होता है जब आप पालथी लगाकर बैठे हों, आपके हाथ हल्के से जुड़े हों, आपकी आंखें हल्के से बंद हों और आपका शरीर एक स्वाभाविक, आरामदायक, सीधी स्थिर मुद्रा में हो। नियमित रूप से एक समान मुद्रा को अपनाने पर जोर दिया जाता है ताकि आसन भी ध्यान करने की आदत से जुड़ जाएं। यदि आप पालथी लगाकर नहीं बैठ सकते तो आप अपने पैरों को मोड़कर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। पवित्रता, वास्तविकता की अनिवार्य प्रकृति। एक कहावत है कि स्वच्छता ईश्वरीयता के समान है। जब हम अपना ध्यान उस उच्चतम स्तर पर लगाते हैं तो उसकी पवित्रता हमें उसकी प्रकृति का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है। पहले उसूल की अपनी व्याख्या में बाबूजी हमें बताते हैं, पवित्रता का सिद्धांत इस विचार पर आधारित था, हमें जिस शाश्वत और शुद्ध अस्तित्व में प्रवेश करना है वो सभी अशुद्धियों से पूरी तरह मुक्त है। यह पूर्णतया पवित्र है। वे ये भी कहते हैं कि हमारा ध्यान जब उस उच्चतम स्तर की पवित्रता को पाने की ओर निर्देशित होता है तब हम सभी बाहरी तरीकों से इसकी नकल करना शुरू कर देते हैं, खासतौर पर शरीर की सफाई करके। इसलिए हम बाह्य स्वच्छता पर विशेष ध्यान देकर पवित्रता की भावना पैदा करके खुद को ध्यान के लिए तैयार करते हैं। लेकिन मन की शुद्धता का क्या? केवल शरीर पर ध्यान देना ही काफी नहीं है। यदि जरूरी हो तो हम ध्यान करने से कुछ मिनट पहले हार्टफुलनेस की सफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मन की अशुद्धियों को निकाल देगी। बाबूजी समझाते हैं कि पवित्रता की यह भावना ही हमारे मार्ग को और अधिक सुगम बनाने की ताकत बन जाती है, ताकि हम ऊंचे से ऊंचे स्थान पर जा सकते हैं। इस प्रकार पवित्रता योग के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में हमें मदद करती है। हार्टफुलनेस परंपरा में जब प्राणाहुति की सूक्ष्म शक्ति से तंत्र को शुद्ध किया जाता है तो मन की निम्न प्रवृत्तियों को ऊपर की ओर मोड़ दिया जाता है और ये हृदय में अपने आप ही स्रोत के लिए तड़प पैदा कर देती है। अभ्यास की आदत बनाने के दृष्टिकोण से शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए हम ध्यान के लिए तैयार होते हैं, जो प्रक्रिया को सुगम कर देता है। दोस्तों, आज इसको यहीं पर रोकते हैं। अगले एपिसोड में हम इसको आगे लेके चलेंगे। आप सबका दिन मुबारक हो। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।